भारत जो कभी हथियारों, तोप और मिसाइलों के लिए रूस, अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहता था, अब अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी से दुनिया भर में अपने लिए एक मजबूत स्थिति बना रहा है और दुनिया भर के 25 से ज्यादा देशों को आर्म्स लोन यानी हथियारों के लिए सस्ता लोन दे रहा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत भारत ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है। अब सवाल आता है कि आखिर अचानक से भारत का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैसे बढ़ गया। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध। भारत की इस डिफेंस डिप्लोमेसी में ज्यादातर वो देश है जो हथियारों के लिए रूस पर निर्भर थे, लेकिन 2022 में युद्ध छिड़ने के बाद से रूस से हथियारों की सप्लाई बाधित हुई। इसी का फायदा अब भारत को मिल रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट का केंद्र बनाने की योजना बनाई है और मार्च 2026 तक भारत 20 नए डिफेंस अटैचे विदेशों में तैनात करेगा। इन्हें अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया और कंबोडिया जैसे देशों में नियुक्त किया जाएगा। भारत इन देशों को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे सही मानता है। भारत ने पिछले साल आर्मेनिया में सैन्य राजनयिक भी नियुक्त किया था और यहां भारत को सफलता भी मिली थी। आर्मेनिया में भारत ने रूस के दबदबे को चुनौती दी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2022 से 2024 तक आर्मेनिया के हथियारों की कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 43% रही, जबकि 2018 में यही हिस्सेदारी 0% थी। इसके अलावा भारत ने 2023-24 में $14.8 बिलियन के हथियार बनाए, जो 2020 की तुलना में 62% ज्यादा है। इसके साथ ही कीव की रक्षा के लिए यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर भी कुछ भारतीय निर्मित तोपें पाई गई थी। भारत ने 2029 तक अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को $6 बिलियन यानी करीब 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब दूसरा सवाल आता है कि आखिर क्यों दूसरे हथियार बनाने वाले देशों के बजाय भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। ये बात बिल्कुल सही है कि रूस के अलावा अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े और भरोसेमंद डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले देश पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका अपने हित के हिसाब से डील करता है और फ्रांस की डिलीवरी में देरी होती रही है। इसके अलावा इन अमेरिका और फ्रांस के हथियारों के लिए लगने वाला हाई बजट, यही कारण है कि भारत अब अपनी एक मजबूत स्थिति डिफेंस मार्केट में बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुआ है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस, आर्मेनिया, वियतनाम, श्रीलंका, मॉरिशस और म्यांमार जैसे देशों के साथ भी डिफेंस डील की है। भारत में बने 155 mm के तोप के गोले $300 से $400 में बन जाते हैं, जबकि यूरोप में यही गोला $3,000 में बिकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बनने वाली होवित्जर तोप 25 करोड़ रुपए में बेची गई है, जो यूरोप में बनने वाली इसी तोप की तुलना में कीमत में लगभग आधी है। इसके अलावा भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 155 mm तोप के गोलों की मांग डिफेंस मार्केट में काफी हद तक बढ़ी है।